डेंजर, आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे। डेंजर का मतलब खतरा, छुपी हुई खतरा जो खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देती लेकिन चोट जरूर देती है। सवाल अब यह है, डेंजर को अब क्या कहेंगे, हजार्ड या रिस्क? अक्सर लोग हजार्ड को रिस्क की जगह यूज करते हैं। अगर आप गूगल या डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इसका मतलब ये डेंजर और रिस्क जो लोग को और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। क्या आप लोग भी हजार्ड और रिस्क को एक ही सोच रहे हैं? सही में बोले तो लोग इसी में गलती करते हैं। क्या आपको पता है सेफ्टी की दुनिया में ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिग डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड रिस्क। कन्फ्यूजन दूर करने से पहले, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज गिव इट ए थंबनेल अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल्स कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जार फॉर मोर अपडेट्स। तो शुरू करते हैं हजार्ड से। पहले हम जानेंगे हजार्ड्स का डेफिनेशंस क्या होता है। A hazard is defined as the potential occurrence of a natural or human-induced physical events or trend that may cause loss of life, injury, or other health impacts, as well as damage and losses to property, infrastructures, livelihoods, and service to the property and ecosystems and environmental resources. हजार्ड्स वो है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सोचिए, जंगल में खड़ा एक शेर हजार्ड है, वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। पुराना टूटा हुआ पुल एक हजार्ड है क्योंकि वो कभी भी टूट सकती है। खुली हुई बिजली के तार एक हजार्ड से वो कभी भी छूने से शॉक दे सकती है। आई बात समझ में, हजार्ड एक छुपी हुई हिडन थ्रेट्स है। एक चुपचाप बैठा हुआ दुश्मन जो कि सही समय का मौका का इंतजार कर रहा है। अब हम बात करेंगे रिस्क। रिस्क समझने के लिए आपको दो बातें की जानने की जरूरी है, प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब आप खतरे के मतलब कितना चांसेस है हजार्ड्स के साथ सामना होना या आप हजार्ड के पास एक्सपोज होना, है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब है कितना चांस है कि हजार्ड का सामना होगा और एक्सपोज होगा, है ना। सिवियरिटी का मतलब होता है आप हजार्ड से एक्सपोज हो गए तो आपको नुकसान कितना होगा, ज़्यादा होगा नहीं तो कम होगा। बेसिकली हम लोग रिस्क को फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू सिवियरिटी। प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी को ध्यान रखते हुए रिस्क लेवल हाई या लो हो सकता है। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप बीच समंदर में एक बोट पर खड़े हैं, आसपास कई सारे शार्क हैं। जब तक आप बोट पर खड़े हैं तब तक शार्क के साथ एक्सपोज होना आपका कम है, मतलब वहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है जो हजार्ड के साथ एक्सपोज होना वो लेवल जो है वो लो है। जैसे ही आप पानी में तैरने के लिए छलांग लगाते हैं तो आप शार्क के साथ जो हजार्ड बोलते हैं, शार्क जो है हमारा हजार्ड से, उसके साथ में आप एक्सपोज होने लगे और उसके चांसेस ज़्यादा है। इस केस में आपका हजार्ड के साथ सामना जो प्रोबेबिलिटी लेवल है वो हाई है। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, जब आप बोट पे खड़े हैं तो आपका शार्क के साथ मतलब हजार्ड के साथ एक्सपोज परसेंटेज 0 है। लेकिन जब आप पानी में छलांग लगा देते हैं, आप जब समंदर के अंदर हैं, तब आपका खतरे के साथ सामना या एक्सपोज 100% है। पता नहीं था कि समंदर में शार्क है और आपने डुबकी लगा ली, शार्क से एक्सपोज होने की चांसेस 100% है। जब आप बिना सोचे समझे समंदर में डुबकी लगा ली, शार्क तो आपको डैमेज करने वाली है, लेकिन
शार्क आपको कितना डैमेज करेगी, इस चीज़ को बोलते हैं सिवियरिटी। आप जब हजार्ड के पास एक्सपोज हो चुके हैं, जैसे हमारा शार्क मछली जो है वो आपका हजार्ड है, तो आप जब छलांग लगा लिए तो शार्क के साथ आपका एक्सपोज होना 100% चांसेस बन जाते, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस 100 है। अब आप शार्क आपको कितना डैमेज कर सकता है, वो है सिवियरिटी। अगर समंदर में 1-2 फीट का शार्क होगा, ये क्या है 2 फीट का शार्क होगा, तो आपको कम डैमेज होगा। अगर बड़ी शार्क हुआ तो आपको ज़्यादा डैमेज होगा या ज़्यादा डैमेज करेगा, शायद आपकी जान भी जा सकती है। यहाँ पे जो हजार्ड की जो सिवियरिटी है वो हाई होगी। जब आप छलांग लगा के पानी के पास चले तो उस समय आपका सिवियरिटी लेवल हाई होगा। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा कि कैसे रिस्क लेवल प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी पे डिपेंड करते हैं। हजार्ड्स को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हजार्ड्स को पूरी तरह एलिमिनेट हम नहीं कर सकते। जैसे जंगल में शेर तो रहेगा ही रहेगा, खुले तार को छूने से शॉक लगेगा ही लगेगा, टूटे हुए ब्रिज से गाड़ी चलाएंगे तो ब्रिज गिरेगा ही गिरेगा। बट जब हम सेफ्टी मेजर के साथ या और प्रिकॉशंस के लेके रिस्क लेवल को हम मैनेज कर सकते हैं। शेर से दूर रह सकते हैं, खुले तारों को इंसुलेटिंग कर सकते हैं, जानबूझकर टूटे ब्रिज पर गाड़ी चलाना भी अवॉइड कर सकते हैं। हजार्ड और रिस्क के बीच का फर्क समझना शब्दों का कोई खेल नहीं है। ये आपकी और आपकी अपने फैमिली की सेफ्टी का सवाल है। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आप खतरे को देखते हैं तो एक बार जरूर सोचिए कि ये एक सिर्फ हजार्ड है या आप इसके साथ जुड़े हुए जो रिस्क है भी ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ का सेफ रखने के लिए इस नॉलेज का इस्तेमाल करें। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथी और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।